हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 34 है। इस टॉपिक की रिक्वेस्ट हम लोग को हमारे कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने की थी, तो आज हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम लोग को दिए थे बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 18 और 19 एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 2019 ऑफ ख्याति कंपनी लिमिटेड आर एज फॉलो। हम लोग को बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी है और हम लोग को P&L स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया और कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को दिया नहीं है। हर बार दोस्तों हम लोग को क्या रहता है, एडजस्टमेंट दिया रहता है, हम उसके हिसाब से टेबल्स बनाते हैं या लेजेस बनाते हैं, बराबर। इस बार हम लोग को कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों जब भी इसे एडजस्टमेंट वाले सम्स नहीं रहते तो आप हमेशा याद रखना कि इसका कुछ एडजस्टमेंट जो है वो P&L में दिया रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। P&L में हम लोग को स्टेटमेंट तो दिया है लेकिन एडजस्टमेंट ब्रैकेट्स में डाल के दिए हैं, तो उसके बेस पे हम लोग को लेजर बनाना है। ठीक है, अब वो किस तरीके से बनाना है हम यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है, जिसमें हम लोग करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी हमेशा माइनस करते हैं। हमने जितने सम्स किए उसमें मैंने आपको यही चीज बताई है। ठीक है, करंट असेट्स में हमारे पास सबसे पहला है स्टॉक, फिर उसके बाद है डेटर, फिर उसके बाद है कैश। तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, तीनों की वैल्यू भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। स्टॉक की कीमत थी 2,60,000 एंड 1 लाख। डेटर की कीमत थी 1,80,000 एंड 1,50,000 और लास्ट कैश की कीमत थी हमारी 30,000 एंड 25,000। ठीक है, हम लोग को करंट असेट्स का हेड ही दिया है, जो हेड के अंदर है वो सारी चीज हमने यहाँ पे डाल दी। सबसे पहले स्टॉक हमारा 2,60,000 और 1 लाख हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है दोस्तों? 1,60,000 से। तो बेसिकली 1,60,000 हम लोग को डिक्रीज में डाल दो। ठीक है, फिर डेप्टर्स की वैल्यू पहले थी 1,80,000, फिर हुई 1,50,000। ये वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है? 30,000 से। तो इसको भी हम लोग डिक्रीज में डाल देंगे 30,000। ओके, फिर थर्ड वाली वैल्यू 30,000 थी और 25 हो गई, यानी यहाँ पे भी 5,000 का डिक्रीज है, तो हम डिक्रीज में डाल देंगे 5,000। ठीक है, अब उसके बाद करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी के भी हेड हम लोग को दिया हुआ है, उसमें जो जो लायबिलिटी है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहला हमारा है क्रेडिटर, फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लास्ट हम लोग का है बैंक बैलेंस। ठीक है, तीनों चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है। क्रेडिटर था हम लोग का 2,50,000 एंड 2,30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हम लोग का 10,000 एंड 8,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का सिर्फ 2019 का दिया हुआ है 1 लाख। अब यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले देख लेते हैं, क्रेडिटर हमारा वैल्यू 2,50,000 था, 2,30,000 हुआ। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है दोस्तों? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम लोग लायबिलिटी का हमेशा क्या सीखते हैं, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग को इंक्रीज में डालना है ना। तो 2,50,000 में से 2,30,000 माइनस कर देंगे, 20,000 हम इंक्रीज में डाल। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 आया 8,000, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है 2,000 से, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे? इंक्रीज में। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले कुछ नहीं था और दूसरे साल में हम लोग का 1 लाख हुआ, ये आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लिखेंगे कहाँ पे? डिक्रीज में। लायबिलिटी का हमेशा दोस्तों आपको उल्टा ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का टोटल कर देना है। सबसे पहले 2018 का मैं कर रही हूँ, 2,60,000, 1,80,000 एंड 30,000, ये आ गया 4,70,000। फिर 1 लाख, 1,50,000 एंड 25,000, ये आ गया 2,75,000। ओके, नीचे का देख लेते हैं, 2,50,000 एंड 10,000, ये हो गया 2,60,000, 2,38,000 एंड 1 लाख, तो ये आ गया 3,38,000। ओके, अब ये दोस्तों हम लोग बोल लेते हैं एक करंट असेट्स और बी हमारा रहता है करंट लायबिलिटी। फिर हम जब वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस करते हैं, हम क्या करते हैं? ए माइनस बी, यानी 4,70,000 माइनस 2,60,000 कर देंगे तो आएगा 2,10,000
और 2,75,000 माइनस 3,38,000 कर देंगे तो दोस्तों हम लोग का माइनस में 63,000 आ रहा है। ठीक है, माइनस में कितना आ रहा है 63,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला वाला प्लस में था, दूसरा वाला माइनस में था। हम लोग को कैलकुलेशन करते समय माइनस में ही करना है। कैसे? 2,10,000 माइनस 63,000 माइनस में करो। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,73,000। यानी आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से? 2,73,000 से डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का डिक्रीज में आया तो हम लोग को लिखना कहाँ पे है, इंक्रीज में। सेम लायबिलिटी की तरह ही इसको भी करना है और हम लोग का जो इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम है उसको भी हम लोग को क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग का जो लेजर पोस्टिंग है वो शुरुआत करते हैं। हम लोग को कहाँ पे ध्यान देना है, हमारे पीएनएल अकाउंट जो हम लोग को दिया गया है उसके अंदर। सबसे पहले पीएनएल में दिया था सेल्स, उसके नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंस एक्सपेंस इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 ऑन मशीनरी। जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों, हम लोग को एडजस्टमेंट डायरेक्टली नहीं दिया है, हम लोग को ब्रैकेट्स में एडजस्टमेंट दिया है। इसमें हम लोग को पता चल रहा है इसमें हम लोग का मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो हम यहाँ पे मशीनरी का कॉलम कर देंगे, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट कर दिया तो मशीनरी का हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग डाल देना है। ओपनिंग बैलेंस है हम लोग का 1,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हम लोग का 4,60,000 डाल दिया ये दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग का डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन आता है हमारा क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना 50,000। इससे हम लोग का पहला काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे क्या बोले दोस्तों, आगे बोला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, सेम हम मशीनरी का ही कॉलम बना रहे हैं। तो हम लोग को प्रॉफिट कहाँ डालना है, प्रॉफिट बेसिकली कहाँ आता है दोस्तों, डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया 15,000। ठीक है, अब उसमें भी ब्रैकेट में एक चीज बोलिए, क्या बोलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी सोल्ड इज 90,000। यानी मशीनरी बेचने का कॉस्ट कितना था 90,000। कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी बेसिक प्राइस। ठीक है, हम लोग को सेलिंग प्राइस दोस्तों फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन में आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी 90,000। ठीक है, हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड कर दिया, हम लोग को प्रोवाइड किया डेप्रिसिएशन। हम लोग को दो डेप्रिसिएशन है दोस्तों, एक तो ये जो ब्रैकेट में 50,000 दिया है वो, और दूसरा हम लोग को पीछे की साइड आप देख सकते दिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो उसको बस आपको डिफरेंस निकालना है, 1,30,000 माइनस 1,25,000, 5,000 का वो डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास दो डेप्रिसिएशन है, एक तो 50,000 और दूसरा 5,000, जो हम लोग का डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस था। यानी टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना है दोस्तों 55,000। ठीक है, 90,000 में से 55,000 हमने माइनस कर दिया, 90,000 माइनस 55,000 वो हमारा बचा 35,000। ये हम लोग की सेलिंग प्राइस हो सकती थी, बराबर। लेकिन उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले प्रॉफिट भी हम लोग को दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है 15,000। तो प्रॉफिट दोस्तों हम लोग को क्या करना है, सिंपल से प्रॉफिट हम लोग को प्लस कर देना है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट अगर प्लस कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 50,000। ये आपकी कौन सी प्राइस हो गई, सेल प्राइस, जब वो प्रॉफिट के साथ ली। ठीक है, अब हम लोग को सेल्स प्राइस कहाँ पे डालनी है दोस्तों, हम लोग ने मशीनरी का कॉलम बना दिया था, उसके अंदर हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, और इस साइड हम लोग कर देंगे बाय सेल कितना 50,000। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका स्टेटमेंट बनाना था। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, परचेज। पहले तो हम क्रेडिट का टोटल कर देंगे 4,60,000 प्लस 50 प्लस 50 माइनस 1,80,000 और 15,000, तो 3,65,000 हमारा परचेज का डिफरेंस आ गया। इस तरीके से हमारा ये पहला मशीनरी का कॉलम जो है वो क्लोज हो गया। अब आगे बोला है प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट कॉलम हम लोग को दोस्तों कौन सा बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ओपनिंग क्लोजिंग हम डाल देंगे
तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000 और दूसरे साइड नीचे हम कर देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 3,30,000। ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएट हो रही है और उसमें हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है कितना 60। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉफिट, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड रहता है, कोई भी प्रॉफिट हो, सेल्स के ऊपर हो, रिवैल्यूएशन के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो, डेबिट साइड में डाल देना है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 60,000। अब इसके बाद भी हम लोग का कुछ डिफरेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा, वो हम लोग देखेंगे। 2,70,000 प्लस 60, 2,70,000 प्लस 60,000 कर दिया तो 3,30,000। डेबिट का भी हमारा 3,30,000 आ गया, क्रेडिट का भी 3,30,000 ही है, यानी यहाँ पे हम लोग का कोई बैलेंस डिफरेंस नहीं बच रहा, तो ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग को क्या बोला है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का दूसरा कॉलम है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया। इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो। इन्वेस्टमेंट असेट है, इसकी वजह से इसका भी ओपनिंग हमारा डेबिट से ही शुरुआत होगा। ओपनिंग बैलेंस तो 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हम लोग को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों, 10,000 का। तो हम सिंपल से यहाँ पे कर देंगे लॉस। देखो दोस्तों, प्रॉफिट मैंने क्या बोला, डेबिट साइड, तो लॉस हमारा कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। लॉस ऑन सेल कर देंगे कितना, 10,000। और हम लोग को सेलिंग प्राइस चाहिए, उन्होंने बोला ही है कि कॉस्ट प्राइस है 70, लॉस है 10, यानी डिफरेंस कितना बचेगा, 70 माइनस 10 कर दो तो 60,000 हमारा सेल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का कोई डिफरेंस बच रहेगा, हम चेक कर लेते हैं। 1,60,000 प्लस 60 प्लस 10 और अपोजिट साइड में माइनस 1,40,000, तो हम लोग का 90,000 जो है वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का परचेस। सिंपल से ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे उन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कॉलम हम लोग को बनाना है। दोस्तों अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने हम लोग को स्टेटमेंट में दिए, यानी पीएनएल का जितना स्टेटमेंट दिया है, सबका ही हम लोग को कॉलम बनाते जाना है, सॉल्व करते जाना है, क्योंकि हम लोग को इस बार हम लोग को एडजस्टमेंट अलग से नहीं दिया, इसी में इंक्लूड करके दे दिया है। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी लायबिलिटी होती है, इसकी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट से शुरुआत होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे हमारा 1 लाख और दूसरे साइड में कर देंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यानी ये हमारा पीएनएल है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में दो ही चीजें आती है, एक हम लोग का पीएनएल, दूसरा हमारा टैक्स पेड। तो कहाँ पे आता है पीएनएल, हमारे क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ पे कर देंगे पीएनएल कितना था 1,10,000, यानी अभी दूसरी साइड जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स पेड, ये हमारा डिफरेंस अमाउंट होगा। ठीक है, 1 लाख प्लस 1,10,000 माइनस 1,20,000, तो 90,000 हमारा टैक्स पेड हो गया। इस तरीके से ये अकाउंट भी हमारा क्लोज्ड हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग को दिया है बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना है 2 लाख, फिर लेस डिविडेंड पेड। डिविडेंड हम लोग को पे करने बोला है, डिविडेंड हम डायरेक्ट एंट्री डालते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट डाल देंगे। और उसके नीचे हम लोग को दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी एक हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है और एक क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ पीएनएल। ठीक है, अब हम लोग के बाकी तो चीजें हो गई है, हम लोग को यहाँ पे भी क्या सॉल्व करना है, हमारा पीएनएल अकाउंट और सोर्स एंड एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते हैं, क्योंकि वो चीज हम लोग को मिल गई है। तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और दूसरे साइड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग को कितना गया, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 2 लाख। ठीक है, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोगों को कितना बोला है 2,50,000। ओके, ये दोनों चीजें डाल दी है। अब हम स्टेप टू स्टेप, जैसे हम हर बार जाते हैं वैसे ही इस बार भी जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लेजर्स है उसकी सारी एंट्री कर देंगे। लेजर्स में सबसे पहला हमारा वर्किंग कैपिटल था, जिसमें आया था डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ पे जाता है दोस्तों, सोर्स में। तो हम सोर्स में डाल देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,73,000। ओके, ये हो गया। फिर आगे
मशीनरी अकाउंट, हर बार मैंने आपको बोला है कि जब भी आप लेजर्स को पीएनएल या सोर्स एंड एप्लीकेशन में डालते हो तो उसमें ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज का हम लोग का एंट्री आता है। जैसे कि अभी देखो मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसको छोड़ दो तो हमारे पास क्या क्या चीज आई, डेप्रिसिएशन आया, सेल्स आया, प्रॉफिट आया और परचेज आया। ठीक है, सेल्स और परचेस कहाँ पे जाता है हमारा, सोर्स एंड एप्लीकेशन में। तो सोर्स एंड एप्लीकेशन में देखो सेल्स हमारा सोर्स में आता है तो सेल्स ऑफ मशीनरी कर देंगे, कितना था वो 50,000। और परचेस हमारा एप्लीकेशन में आता है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेस ऑफ मशीनरी और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग का, हम लोग ने जो फाइंड किया 3,65,000। इससे आपको दो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, सेल्स हमेशा सोर्स में और एप्लीकेशन परचेस हमारा हमेशा एप्लीकेशन में। ठीक है, ये दो चीज डाल दी। अब हमारा था डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आते हैं दोस्तों, पीएनएल में। तो हम यहाँ पे पीएनएल के डेबिट साइड में डाल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कीमत थी 50,000। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड आता है तो यहाँ पे कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल जिसकी कीमत हम लोग की थी 15,000। यानी दो चीज हम लोग ने सोर्स एंड एप्लीकेशन में डाली, दो चीज हमने पीएनएल में डाल दी। ठीक है, अब आगे आगे हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का भी दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या था, प्रॉफिट था। प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे जाता है, पीएनएल की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी कीमत थी आपकी 60,000। ठीक है, ये हो गया। आगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का भी दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो तो क्या क्या चीज आई, परचेज आया, सेल्स आया, लॉस आया। अभी आपको जस्ट मैंने आपको बताया कि सेल्स कहाँ पे आता है, परचेज कहाँ पे आता है, तो चलो उसके अंदर लिख दो फटाफट से। यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत हम लोग ने फाइंड की थी 60,000 और दूसरी साइड हम कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत हमने डाली थी 90,000। ठीक है, ये दो चीजें डाल दी। और हमारा क्या था, लॉस, लॉस ऑन सेल। जैसे प्रॉफिट तो क्रेडिट में आता है पीएनएल के, तो लॉस कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे कर देंगे लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितना 10,000। अब उसके आगे हमारा प्रोविजन का कॉलम था, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, दो चीज थी, पीएनएल था और टैक्स पेड था। तो पीएनएल के अकाउंट में ही जाएगा, यानी प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा, कितना था 1,10,000। और टैक्स पेड हम लोग का कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टैक्स पेड जिसकी कीमत थी 90,000, ये हम लोग ने फाइंड की थी। ठीक है, हमने जितने लेजर्स बनाए थे दोस्तों उसके सारे हम लोग ने एंट्रीज कर दिए हैं। अब हम लोग एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं हमारी कोई चीज बची है कि नहीं। सबसे पहला हमारा है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का अगर दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग डालोगे तो डिफरेंस कौन से साइड आएगा, जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देखिए। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता लेजर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी शेयर है, ओपनिंग क्लोजिंग अगर हम डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस दोस्तों कितना है 5 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,50,000। तो सिंपल से आप देख सकते हो कि डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा, यानी वो हो जाएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना 50,000, जो भी डिफरेंस आया वो। अगर आपका डेबिट में डिफरेंस आता तो वो हम लोग का होता है रीडिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो इशू मिला है तो हम इशू डाल देंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना 50,000। ओके, फर्नीचर सभी का अकाउंट बना दिया, हम फर्नीचर को क्यों छोड़े, फर्नीचर का भी अकाउंट बना लेते हैं हम यहाँ पे। फर्नीचर असेट्स है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड होगा। फर्नीचर हमारा कितना था, ओपनिंग कुछ भी नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कितना दिया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था 33,000। अब सिंपली देखो दोस्तों डिफरेंस कौन सा साइड है, डेबिट। अगर असेट्स में डिफरेंस आया तो डेबिट वाला होता है परचेज। ठीक है,
जैसे लायबिलिटी का मैंने बोला था क्रेडिट का इशू, डेबिट का रिडीम, वैसे असेट्स में अगर क्रेडिट साइड आता है तो सेल्स या लॉस, और अगर डेबिट साइड आता है तो परचेज, यानी ये आपका हो जाएगा 33,000 का परचेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर के अकाउंट यानी परचेज हम लोग कौन से साइड डालते हैं, एप्लीकेशन साइड डालते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे परचेज ऑफ फर्नीचर 33,000। ठीक है, ये हो गया। आगे हम चेक कर रहे थे कुछ और बचा है क्या, इन्वेस्टमेंट हमने डाल दिए, बाकी करंट असेट्स भी हमने डाल दिए। एक चीज दोस्तों यहाँ पे डालनी है हम लोग की जो बची है वो है डिविडेंड, हमने डाली नहीं है, तो हम डिविडेंड मैंने बोला था हम डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, तो डिविडेंड हम डाल देंगे कितना 60,000, और सेम डिविडेंड हमारा एप्लीकेशन में भी जाएगा तो वहां पे हम डाल देंगे डिविडेंड 60,000। अब हम लोग को कर देना है टोटल, कर देते हैं 50,000, 10,000, 1,10,000, 60,000 एंड 2,50,000 माइनस 2,15,000 एंड 60,000। तो हमारा डिफरेंस यानी पीएनएल एप्रो हम लोग का आ गया 2,05,000, 2,05,000। ठीक है, ये आपका डिफरेंस अमाउंट आ गया 2,05,000। दोस्तों हम लोगों ने डाले हमारे सोर्स में, टोटल कर देंगे 2,73,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 2,05,000। तो ये टोटल आ गया हमारा दोस्तों 6,38,000। दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं, 3,65,000, 90,000, 90,000, 33,000 एंड 60,000। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों टोटल जो है वो सेम आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का ये फंड फ्लो का स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों होपफुली आपको पूरा समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।